अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद और इस वक्त आपके लिए एक ख़ास अपडेट लेकर हुआ हूं हाजिर, जिसमें हम 2022 यूपी चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बताते चले कि यूपी 2022 चुनाव को लेकर बिगुल मच चुकी है। तमाम पार्टियां जो है लगातार सभाएं, जनसभाएं और अपने अपने मैनिफेस्टो रखना चालू कर दिए हैं। और खबर एक अहम यह है कि पहले AIMIM पार्टी यूपी 2022 में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटों पर तैयार थी, लेकिन खबर एक अहम आ चुकी है इस वक्त कि अब AIMIM पार्टी यूपी 2022 चुनाव में 150 सीटों पर AIMIM पार्टी लड़ेगी। अब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने से किन किन को फ़ायदा होगा और किन को नुकसान हो सकता है, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी के यूपी चुनाव में तैयारियां करने और यूपी चुनाव लड़ने से किन्हीं पार्टियों को फ़ायदा होगा। तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि ये राजनीति है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं बल्कि जो भी पार्टियां हैं उनका नुकसान हो सकता है अगर AIMIM पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई पार्टियों का ये कहना है कि AIMIM पार्टी अगर यूपी में चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फ़ायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है और वो अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचती है, बल्कि दूसरे का नुकसान करती है। ये बात जाहिर है, लेकिन चुनावी जब नतीजे आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पार्टियों का जो भी वोट होता है वो दूसरी तमाम पार्टियां काटती हैं। तो वही होने वाला है इस बार यूपी 2022 चुनाव में भी, जहां तक के अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो सपा के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में जो है AIMIM पार्टी से, यानी MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन नहीं किया जा सकता है। वो अपने दम पर जो भी उनके पास अभी है उन्हीं को लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो काफ़ी हद तक सपा पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस को 0 मत आने वाली है यूपी चुनाव 2022 में। तो आप ये जाहिर है बात कि कहीं ना कहीं जो है MIM पार्टी का प्रभाव दिख रहा है यूपी 2022 चुनाव में। लगातार जनसभाएं हो रही है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोगों को MIM पार्टी में जोड़ने का पुरजोर तरीके से काम चल रहा है और लगातार MIM पार्टी उन तमाम दावों को लेकर मैदान में कूद चुकी है, जैसे कि बदहाली, रोजगार, शिक्षा, इन सब दावों के साथ वो इस बार 2022 का यूपी चुनाव जीतने के मनसे से जो है चुनावी मैदान में कूद चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि 20% मुस्लिम बहुल वोट हैं और 21% पिछड़ा जाति के वोट हैं, तो इनमें से वोटों में बंटवारा कितना होना है और कितनी पार्टियों को इनमें से वोटें मिलेंगी। तो आपको बता दें कि पिछड़ी जातियों के जो भी वोट हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के, वो तमाम वोट कहीं ना कहीं MIM के खाते में भी जाती दिख रही है। और मुस्लिम जो 20% वोट है, मुस्लिम बहुल इलाके के जो 20% अल्पसंख्यक जो भी वोट है, उनमें से कहीं ना कहीं 16% जो वोट है वो MIM के खाते में जाती हुई दिख रही है। इस वक्त जो पब्लिकों का रुझान है, लोगों का, जनता का रुझान है, मैं आपको उसी से अवगत करा रहा हूँ। अहम जो इस वक्त की बात थी वो ये है कि अगर यदि सपा पार्टी AIMIM पार्टी से गठबंधन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं दोबारा से बीजेपी की सरकार, कहने का मतलब है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यूपी में फिर से बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी एक तरह से गठबंधन ना करके एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
यह इस वक्त की खास अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी टॉपिक के साथ मैं होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।